प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके ख़ानदान की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम के तालिब इल्म होने के नाते अय्यूब की किताब के 42वें बाब और उसकी 12वीं आयत को अपने सामने रखें। आज के लिए हमारा मज़मून होगा हाउ टू रिसीव 200%। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और यूं खुदावंद ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गईं। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस की इस आयत पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम जितने खुदा के कलाम के तालिब इल्म हैं, सब के सब जानते हैं कि हमारी बाइबल जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पुराना और फिर नया अहदनामा। पुराने अहदनामा में 39 किताबें, नए अहदनामा में 27 किताबें पाई जाती। अय्यूब की किताब का पुराने अहदनामे की 39 किताबों में 18वां नंबर बनता है। इसके 42 बाब और इसकी 1017 आयात हैं, और ये वो किताब है जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 1300 साल पहले लिखी गई। इस किताब में शैतान के हवाले से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से उसने अय्यूब पर ड्रोन अटैक्स किए, किस तरह से उसने न सिर्फ अय्यूब को, न सिर्फ उसके घर को, न सिर्फ उसके मवेशियों को, न सिर्फ उसके बिजनेस को, बल्कि उसकी औलाद को भी निशाना बनाया। लेकिन अय्यूब के हवाले से इस किताब में 2 बातें हैं जो ईमानदारों के लिए हमेशा तकवीयत का बायस बनती हैं। पहली बात, इस सारे नुकसान के बावजूद अय्यूब ने कोई एक शब्द भी खुदा के खिलाफ नहीं कहा। और दूसरी बात, कादिर खुदा ने उसे इब्तदा की निस्बत आखिरी अयाम में जबरदस्त किस्म की बरकत बख्शी। जो कुछ उसके पास था उसे उसका 200% दिया। अच्छा, हमारी दुनिया जो है वो दोस्तों बैंकिंग की दुनिया है, और मैंने आज तक दुनिया में कोई ऐसा बैंक नहीं देखा जो अपने सारफीन को 200% देता हो। और मैं बड़े फख्र के साथ हमेशा इस बात को प्रीच करता हूं कि हमारा रब खुदावंद ऐसा खुदा है कि जब आप उसके साथ अपना अकाउंट बना लेते हैं, उसमें अपना अकाउंट खोलते हैं, तो वो अय्यूब की तरह न सिर्फ आपको 200% बल्कि हन्ना की तरह 500% भी देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। मैंने अपनी खिदमत के दौरान ये देखा है कि जिंदगी के किसी एक फेज में लोग बड़े साउंड होते हैं और शायद अगले फेज में उतने साउंड नहीं। कई बार जिंदगी के पहले अरसे में लोग बहुत साउंड होते हैं और आखिर में वो बड़े कमजोर दिखाई देते हैं। लेकिन अय्यूब की जिंदगी पर गौर करें तो लिखा है कि इब्तदा में भी खुदा ने उसे इंतहाई बरकत दी, और फिर आखिरी अयाम में जो कुछ उसके पास था खुदा ने उसे उसका 200% दिया। अब सवाल यह है कि मैं और आप कैसे खुदावंद से 200% ले। अय्यूब में वो क्या क्वालिटी थी, इसमें क्या था जिसकी वजह से खुदा उसे 200% देने को मजबूर हो गया। तो आइए जरा अय्यूब की किताब के पहले चैप्टर पर चलें। इस शख्स में 5 क्वालिटीज थीं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ये 5 क्वालिटीज हम अपने अंदर ले लें तो हम
200% और हन्ना की तरह 500% भी अपने रब खुदावंद से ले सकते हैं। पहली खूबी, अय्यूब की किताब के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि यह शख्स कामिल था, और कामिल के लिए जो बाइबल मुकद्दस में और बाइबल की दुनिया में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है परफेक्ट। इसका एक और मतलब भी है मैच्योर। वक्त ने खुदा के साथ चलते चलते अय्यूब को मैच्योर बना दिया हुआ था। मैच्योरिटी का लेवल क्या था, जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। नुकसान उठाया, बीवी उसके पास आई और कहा कि मैं ऐसे खुदा को नहीं मानती, तू ऐसे खुदा की तकफीर कर और मर जा। मैच्योरिटी देखें, उसने अपनी बीवी से कहा तू तो नादान औरतों की सी बातें करती है कि हम खुदा के हाथ से सुख पाएं दुख ना पाएं। और मैं समझता हूं दोस्तों कि ये स्टेज उस वक्त आती है जब हम खुदावंद में मैच्योर हो चुके होते हैं। दूसरी खूबी, ये रास्तबाज था, राइचस था, सीधा सीधा चलने वाला था। और चूंकि ये सीधा सीधा चलने वाला था, इसलिए खुदा ने इसे इब्तदा में भी और फिर आखिर में भी इंतहा की बरकत बख्शी। तीसरा, ये खुदा से डरता था, खुदा का खौफ रखता था। और बाइबल मुकद्दस की वो आयत तो आपको याद ही होगी कि खुदा का खौफ जो है वो दानाई का शुरू है। और मैं कभी कभार जब इन लफ्ज़ों पर गौर करता हूं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि अगर आगाज ये है तो फिर इसकी इंतहा क्या होगी। फिर से सुने, खुदा का खौफ दानाई का, हिकमत का, विजडम का शुरू है। सो अगर आप विजडम की इंतहा तक पहुंचना चाहते हैं, उसकी बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो फिर अपनी जिंदगी में खुदा का खौफ रखें। एक और खूबी, ये शख्स बदी से दूर रहता था। और फिर पांचवी और आखिरी खूबी, ये दुआगो शख्स था। लिखा है कि जब इसके बेटे और बेटियां अपने घर में ज़ियाफतें करते थे, वो अपनी बहनों को भी बुला लेते थे, ये खाते और पीते थे, और जब बच्चे रुखसत होते थे तो अय्यूब उनके नाम से कुर्बानियां गुजरानता और ये कहता था कि इस कट के दौरान मेरे बच्चों से कोई खता न हो गई हो। और बड़ी जबरदस्त बात यहां पहले बाब की पहली 5 आयत में लिखी है। लिखा है, अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। उसने ये रूटीन बना रखी थी, ये बात उसकी आदत में शामिल थी कि वो अपने बच्चों का नाम लेकर उनके लिए दुआ करता था और उनके लिए खुदावंद से मुआफ़ी मांगता था। और मैं यहाँ जितने भी पेरेंट्स इस पैगाम को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप रात के पहरों में उठकर अपने हाथ उठाकर अपने बच्चों का नाम लेकर खुदावंद से दुआ किया करें, उनके लिए खुदावंद से मुआफ़ी मांगा करें। और जब बच्चे अपनी जॉब्स पर से वापस आते हैं, रात के पहरों में आप उठ जाते हैं, तो खुदावंद से कहा करें, अगर दौराने काम काज, अगर दौराने तालीम व तरबियत हमारे बच्चों से कोई ख़ता हो गई हो तो आए खुदा तो उनको मुआफ़ करना। और मैं दलेरी के साथ कहूँगा कि जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो फिर वो हमें देता भी है और फिर वो हमें बख्श भी देता है। मैं और आप यकीनी तौर पर चाहते हैं कि हम खुदावंद से लें, और इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा ये सुनने में आता है कि दिल मांगे मोर। जितनी बरकतें कादिर खुदा ने आपको दी हैं,
اس کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں. اور اگر آپ پرسنٹیج وائز کچھ زیادہ چاہتے ہیں تو پھر ان کوالٹیز کو اپنی زندگی میں رکھیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ کوالٹیز آپ کی زندگی میں ہوں گی تو پھر آپ کی برکت رکے گی نہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس برکت کو روک نہیں سکے گی. تو آئیے ہم خود بھی بلیسڈ ہوں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم آرڈنری قسم کے لوگ نہیں, ہم ایکسٹرا آرڈنری قسم کے لوگ ہیں. خدا نے ہمیں برکت دی ہے اور خدا کا یہ کال ہے کہ جس پر تم برکت چاہو گے اس پر برکت ہوگی. میری دعا ہے کہ قادر خدا آپ کو, آپ کے خاندان کو برکت دے اور آپ اس منتھ کے دوران, اس ویک کے دوران جن جن کاموں میں ہاتھ ڈالیں, یسوع کے نام میں آپ کے کام بنتے اور بنتے چلے جائیں. آمین.